नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है उसका अगला चैप्टर राज्यसभा देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तेरा भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। तो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। तो राज्यसभा को संसद का ऊपरी सदन या उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, राज्यसभा। फिर कह रहा है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। बी और सी दोनों। तो इसे इसलिए अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। फिर कह रहा है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, 250। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 238, 245, 250, 252। तो कितनी है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में 245 है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, इसमें से 12 जो है 245 में से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, जो ये 12 मनोनीत होते हैं ये साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे विशेष क्षेत्रों से राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करता है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो अभी बताया आपको, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं जो विज्ञान, कला, साहित्य आदि क्षेत्रों से आए हुए होते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत, वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वहां विधानसभाएं जहां नहीं होती हैं वहां ये विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है संचयी मत पद्धति द्वारा, सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, सूची पद्धति द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? राज्यसभा में भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा ही होता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के लिए वोटिंग करते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य का क्षेत्रफल, राज्य की जनसंख्या, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किसी राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी ये उसके जनसंख्या यानी आबादी पर निर्भर करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 31 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जिसमें 29 सीटें हैं। ठीक है, बंगाल में और बिहार में 16-16 सीटें हैं और बहुत जगह एक ही सीट है, जैसे गोवा में एक ही सीट है। ठीक है, मेघालय में एक ही सीट है राज्यसभा की। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है कि उस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो अभी बताया
कहाँ की राज्यसभा सीट सबसे अधिक है, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में 31 है, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जिसमें 19 सीट है। ठीक है, बिहार में 16 सीट है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, उत्तर प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सबसे अधिक, पूरे भारत में सबसे अधिक 31 सीटें हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, सी विकल्प 31 सीट। निम्न राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है? आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं राजस्थान, उपयुक्त सभी। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट है, बिहार में 16 सीट है एवं पश्चिम बंगाल में 16 सीट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 31 सीट है, उड़ीसा में 10 सीट है, राजस्थान में 10 सीट है। ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें पूछा किसमें समान प्रतिनिधित्व, तो आंध्र प्रदेश में 11 सीट है, मध्य प्रदेश में भी 11 सीट है, तो ये दोनों सब बड़ा समान है। बिहार में 16 सीट है, पश्चिम बंगाल में 16 सीट है, ये भी समान है। उड़ीसा में 11 सीट है, राजस्थान में 11 सीट है। तो उपयुक्त में से सभी, यानी हर जगह जो जितने विकल्प दिए हुए हैं सब में समान सीटें हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 11 सीटें, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में 16 सीटें, उड़ीसा एवं राजस्थान में, उड़ीसा में कितनी सीटें हैं अभी बताए आप लोगों को? 10-10 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो किसका है? दिल्ली एवं पुदुचेरी का है। ठीक है, ये दिल्ली और पुदुचेरी जो विकल्प में दिया हुआ है इसका, क्योंकि यहाँ विधानसभाएं हैं तो इसलिए इसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। आने वाले समय में आपको जम्मू में भी विधानसभाएं हैं, वहां निर्वाचन हुआ है, तो वहां का भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा। फिर कह रहा बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो अभी आपको बताए कि राज्यसभा की वहां कितनी सीटें हैं? 16 सीटें, बिहार में 16 सीटें तथा पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, डी विकल्प 16 सीट। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16 सीटें। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? तो मतलब ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 31 सीटें, उसके बाद महाराष्ट्र में 19 सीटें। ठीक है, फिर तमिलनाडु में 18 सीटें। ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें, महाराष्ट्र में 19 सीटें, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। हर राज्य का आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है 1-2 राज्य याद रखिए, बाकी आप उत्तर प्रदेश का याद रखिए, जिस स्टेट से देख रहे हैं उस स्टेट का जरूर याद रखिए। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, उत्तर प्रदेश 31 सीट, महाराष्ट्र 19 सीट, तमिलनाडु 18 सीट। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य होने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए या उससे कम नहीं होनी चाहिए? तो आपकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उपराष्ट्रपति जब आप लोग पढ़ रहे थे तब उसमें न्यूनतम आयु 35 वर्ष थी, राष्ट्रपति में न्यूनतम आयु 35 वर्ष थी। ठीक है, और लोकसभा में जब आप पहुंचेंगे तब आप देखेंगे कि 25 वर्ष से कम आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अच्छा, राज्यसभा विघटित नहीं होती तो इनके सांसदों को कभी बीच में अवकाश, या बीच में ये नहीं है कि ये बाहर हो गए, ये अगर इनकी मृत्यु होगी तभी इनका पद खाली होगा, अन्यथा ये 6 वर्ष तक कार्य करते रहेंगे, 6 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर या होते रहते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प 6 वर्ष। राज्यसभा की कार्यकाल या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल ही नहीं होता, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, राज्यसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य जो हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं।
चलिए बढ़ते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा एक नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष में या 2 वर्ष बाद राज्यसभा में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तथा 1/3 सदस्यों का अलग अलग राज्यों में निर्वाचन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? हाँ, नहीं, सदन के 3/4 सदस्य से पारित प्रस्ताव पर, संसद के संयुक्त अधिवेशन पर। तो राज्यसभा बताइए आपको, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कोई भंग नहीं कर सकता। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? हाँ, नहीं, आधे सदस्यों का, 1/4 सदस्यों का। नहीं, क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्य तो मनोनीत होते हैं, तो सभी सदस्यों का एक साथ निर्वाचन कहाँ होगा? और दूसरी चीज, 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो सभी सदस्य एक साथ निर्वाचित नहीं होते हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प नहीं, क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीं होती है, यह अस्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता रहता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में सीटों का आवंटन संविधान की 4थी सूची द्वारा नियत किया गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? कौन इसमें से असत्य है पूछ रहा है, तो असत्य कौन सा है? सी विकल्प, क्योंकि इसमें लिखा है राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर दूसरे वर्ष या प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन या सेवा मुक्ति होती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, यही गलत दिया हुआ है, इसमें 2/3 सदस्य कह रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या कितनी है? कुल सदस्य का 1/5, कुल सदस्य का 1/6, कुल सदस्य का 1/10 और कुल सदस्य का 1/8। तो कुल सदस्य का 1/10, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, गणपूर्ति कोरम जो है वो 1/10 ही है। और जब सदन, मान लीजिए सदन स्टार्ट किया गया, तो 11 बजे देखा जाएगा कि गणपूर्ति है कि नहीं है। अगर 1/10 सदस्य नहीं उपस्थित हैं तो सदन स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए 1/10 सदस्यों के लिए 1/10 सदस्य 245 हैं, तो 1/10 कितना हुआ? यानी 25 सदस्य उपस्थित, कम से कम 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम कितना है? 25, 50, 75, 100। तो 1/10 यानी 25, 250, 245 है मौके पर वर्तमान में निर्वाचित जो होते हैं सदस्य संख्या, तो उसका 1/10 कितना हुआ? 25, यानी 25 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी सदन की कार्यवाही बढ़ेगी। फिर कह रहा है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार ना तो राष्ट्रपति के पास है, ना उपराष्ट्रपति के पास, ना उच्चतम न्यायालय के पास, ना भारत के संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति के पास, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो कल उपराष्ट्रपति आप लोगों ने जब पढ़ रहे थे तब बताए थे कि जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, उपराष्ट्रपति। फिर किसी सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये जो राज्यसभा है इसका मतलब सदस्य, इसका अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं होता है, क्योंकि इनका निर्वाचन होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदन उसका या उस सदन का सदस्य नहीं होता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, राज्यसभा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी उसके पदेन सभापति होते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, इनमें से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पूछ रहा है, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, यही राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपसभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री। तो कौन करता है? उपसभापति। अच्छा, ये जो उपसभापति महोदय होते हैं ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। इनको राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आंतरिक रूप से चुना जाता है। जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तब ये सदन की कार्यवाही को संचालित करते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये आपसे पूछ ले कि राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो चूंकि वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो इसलिए उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होगा। लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होता है। फिर कह रहा है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो कौन करता है? अभी आपको बताए, राज्यसभा के सदस्य, क्योंकि ये उन्हीं का एक भाग होता है। तो ये राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं आंतरिक रूप से राज्यसभा के उपसभापति को उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को चुन लिया जाता है। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? हाँ, नहीं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जब लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ हो तो हमें क्या बताना है? जो राज्यसभा का उपसभापति हो, सभापति होता है, यानी राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है, तो उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। यदि वह अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। यदि वो भी अनुपस्थित है तो लोकसभा के किसी वरिष्ठतम सदस्य को यह मौका दिया जाएगा, लेकिन राज्यसभा का सभापति या उपसभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो ये कौन जारी करेगा? निर्वाचन आयोग जारी करेगा। कोई भी संघ का चुनाव होगा तो उसको कौन देखता है? निर्वाचन आयोग देखता है। ये ध्यान रखिएगा। शब्द भले बदल दे, लोकसभा पूछ ले तब भी आपको निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति पूछ दे तब भी आपको निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति पूछ दे तब भी आपको निर्वाचन आयोग, ठीक है। विधानसभा का चुनाव पूछ दे तब भी निर्वाचन आयोग। ये ध्यान रखिएगा। केवल राज्यों के पंचायत चुनाव छोड़ के बाकी सारे चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग ही करवाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है सीधे जनता द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? ये राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, क्योंकि हर राज्य से अलग अलग व्यक्ति चुन के आते हैं, वहां के विधायक उन्हें वोट करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, फिर इसका पार्ट 2 कल आएगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।